नमस्ते विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का जनरल नॉलेज स्टडी क्लासेस पर। विद्यार्थियों, आज हम आउटपुट डिवाइस के बारे में अध्ययन करेंगे। यह आउटपुट डिवाइस से रिलेटेड पहला पार्ट है, जिसके अंतर्गत हम आउटपुट डिवाइस क्या होती हैं, आउटपुट डिवाइसेस के अंतर्गत कौन कौन सी डिवाइस सम्मिलित होती हैं और आउटपुट डिवाइस मॉनिटर के बारे में आज की क्लास में हम अध्ययन करेंगे। तो देखते हैं आज की क्लास, जिसमें हम सबसे पहले समझ लेते हैं कि आउटपुट डिवाइस क्या होती हैं। तो आउटपुट डिवाइस ऐसी सभी इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस होती हैं, यानी कि विद्युत यांत्रिक युक्तियां होती हैं जो कंप्यूटर में रिजल्ट को प्रदर्शित करती हैं, अर्थात जो रिजल्ट को प्रदर्शित करने का कार्य करती हैं कंप्यूटर में, उन्हें ही हम आउटपुट डिवाइस कहते हैं। तो आउटपुट डिवाइस के अंतर्गत जो है मॉनिटर, प्रिंटर, प्लॉटर, स्पीकर तथा प्रोजेक्टर आदि जो हैं वह आउटपुट डिवाइसेस के एग्जाम्पल हैं, जो रिजल्ट को प्रदर्शित करने का कार्य करती हैं। तो आज की क्लास के अंतर्गत सबसे पहले हम देखते हैं मॉनिटर के बारे में कि मॉनिटर क्या होता है। तो मॉनिटर जो है वह एक आउटपुट डिवाइस है जो कंप्यूटर में इनपुट किए गए डेटा को कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखाता है। मॉनिटर को विजुअल डिस्प्ले यूनिट यानी कि वीडीयू भी कहा जाता है, जिसका फुल फॉर्म आपको याद रखना है विजुअल डिस्प्ले यूनिट, क्योंकि यह जानकारी को स्क्रीन पर प्रदर्शित करता है, यानी कि डिस्प्ले करने का कार्य करता है, इसीलिए हम इसे विजुअल डिस्प्ले यूनिट भी कहते हैं। आगे देखते हैं। तो मॉनिटर जो है वह सीपीयू से जुड़ा हुआ रहता है। जब यूजर या उपयोगकर्ता कीबोर्ड या माउस के द्वारा डेटा को इनपुट करता है तो कंप्यूटर आउटपुट डिवाइस मॉनिटर में उस परिणाम को प्रदर्शित करता है या दिखाता है जिस समय कंप्यूटर में कार्य किया जाता है। तो मॉनिटर जो होता है वह सीपीयू से कनेक्टेड होता है, यानी कि सीपीयू से जुड़ा होता है, क्योंकि जब भी हमें कोई डेटा या कोई भी जानकारी को सर्च करना होता है तो सबसे पहले हम इनपुट डिवाइस कीबोर्ड या माउस के माध्यम से उसे एंटर कराते हैं। उसके बाद वह प्रोसेस होता है, तो प्रोसेसिंग का कार्य जो है सीपीयू के माध्यम से किया जाता है और उसके बाद वह सर्च किया हुआ डाटा या इंफॉर्मेशन जो है वह हमें स्क्रीन यानी मॉनिटर पर प्रदर्शित होता है। तो आउटपुट डिवाइस के अंतर्गत जो मॉनिटर होता है उसका कार्य जो है परिणाम को प्रदर्शित करना होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं मॉनिटर जो है यूजर या उपयोगकर्ता को संपूर्ण जानकारी इमेज, वीडियो या टेक्स्ट के रूप में दिखाता है। तो यह भी आपको ध्यान रखना है, जो हम सर्च करते हैं वह हमें वीडियो या इमेज या टेक्स्ट के रूप में प्रदर्शित होता है। तो यह कार्य भी मॉनिटर के माध्यम से ही किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं मॉनिटर के प्रकार कि मॉनिटर के कितने प्रकार होते हैं। तो मॉनिटर अनेक प्रकार के होते हैं, जिसमें मुख्य रूप से हैं सीआरटी मॉनिटर, फ्लैट स्क्रीन मॉनिटर, प्लाज्मा मॉनिटर, एलसीडी मॉनिटर, एलईडी मॉनिटर और ओएलईडी मॉनिटर। आगे हम देख लेते हैं इन मॉनिटर के फुल फॉर्म के बारे में, क्योंकि फुल फॉर्म से लेकर परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। आपको केवल इनकी फुल फॉर्म ही याद करनी है, जिसमें हम सबसे पहले देखते हैं एलईडी मॉनिटर। तो इसका फुल फॉर्म है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। नेक्स्ट आता है टीएफटी मॉनिटर। तो इसका फुल फॉर्म है थिन फिल्म ट्रांजिस्टर। नेक्स्ट आता है एलईडी मॉनिटर। तो इसका फुल फॉर्म है लाइट एमिटिंग डायोड। नेक्स्ट आता है एमोल्ड मॉनिटर। तो इसका फुल फॉर्म है एक्टिव मैट्रिक्स ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग डायोड। नेक्स्ट आता है ओएलईडी मॉनिटर। तो इसका फुल फॉर्म है ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग डायोड। नेक्स्ट आता है सीआरटी मॉनिटर। इसका फुल फॉर्म है कैथोड रे ट्यूब। तो आपको इनके फुल फॉर्म को ध्यान रखना है। आगे हम देख लेते हैं मॉनिटर से जुड़ी हुई शब्दावली के बारे में, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें सबसे पहला आता है पिक्सल। तो इमेज की सबसे छोटी इकाई पिक्सल कहलाती है, तो आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आता है रिफ्रेश दर। तो रिफ्रेश दर जो है वह एक मॉनिटर 1 सेकेंड में कितनी बार सूचनाओं को रिफ्रेश करता है, उसे ही रिफ्रेश दर कहा जाता है। तो इसे हर्ट्ज में मापा जाता है। तो आपको रिफ्रेश दर से 2 बातें याद रखनी है कि रिफ्रेश दर जो है एक मॉनिटर 1 सेकेंड में कितनी बार सूचनाओं को रिफ्रेश करता है, उसे ही रिफ्रेश दर कहा जाता है और इसे हर्ट्ज में मापा जाता है। रिफ्रेश दर के बढ़ने से कंप्यूटर की मॉनिटर की गुणवत्ता भी बढ़ती है, यह भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आता है रिस्पॉन्स टाइम। तो किसी पिक्सल के द्वारा एक रंग को बदलकर दूसरा रंग प्रदर्शित करने में लगा समय रिस्पॉन्स टाइम कहलाता है, तो आपको ध्यान रखना है। आगे हम देख लेते हैं डॉट पीच। तो डॉट पीच जो है वह 2 पिक्सल के बीच की दूरी को कहते हैं। तो दूरी है यहाँ पर ऐड कर लेना आप लोग। तो 2 पिक्सलों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? डॉट पीच कहते हैं। डॉट पीच को मिलीमीटर में मापा जाता है, यह भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखते हैं रेजोल्यूशन। तो पिक्सल की संख्या रेजोल्यूशन कहलाती है। तो यह शब्दावली जो है वह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पिक्सल हो गया, इसके अलावा डॉट पीच हो गया, रेजोल्यूशन हो गया, रिस्पॉन्स टाइम, ये आपको ध्यान रखने हैं।
तो ये थी आज की वीडियो, जिसके अंतर्गत आज हमने आउटपुट डिवाइस के बारे में अध्ययन किया कि आउटपुट डिवाइस क्या होती हैं, आउटपुट डिवाइसेस के अंतर्गत कौन कौन सी डिवाइस सम्मिलित होती हैं। आउटपुट डिवाइस में हमने मॉनिटर के बारे में भी अध्ययन किया कि मॉनिटर क्या होता है, मॉनिटर के टाइप्स क्या क्या होते हैं, इनके फुल फॉर्म तथा इनसे रिलेटेड शब्दावली के बारे में अध्ययन किया। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और साथ ही साथ अपना अमूल्य कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। तो इसी के साथ आज की क्लास ओवर होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।